तो दोस्तों कहते हैं कि मूर्ख मित्र से अच्छा चालाक दुश्मन का होना सही है। लेकिन भारत का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि भारत के सामने चीन जैसा चालाक किंतु पाकिस्तान जैसा मूर्ख दोनों ही दुश्मन मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान तो अपनी मूर्खता से ही बर्बाद है, लेकिन चीन की चालाकी तो कुछ अलग ही लेवल की हो गई है। क्योंकि चीनी सेना के सेवानिवृत्त सीनियर कर्नल झाओगू ने भारत की ताकत और भारत के साथ युद्ध के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसे भारत की ताकत या चीन की चालाकी दोनों ही नज़र से देखा जा सकता है। वैसे बता दें, झाओगू को चीनी सेना का सबसे बुद्धिमान अधिकारी माना जाता है, क्योंकि चीनी सेना के अधिकारी होकर भी इनका ज्ञान अर्थशास्त्री जैसा है और इन्होंने हमेशा यही माना कि भारत के साथ किसी भी युद्ध से बचना ही सही होगा, क्योंकि युद्ध कूटनीति में इनका मानना है युद्ध का फायदा नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। वहीं युद्ध कितना भी गंभीर हो, किंतु कूटनीति रास्ते खुले होने चाहिए, क्योंकि अगर कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए तो चाहे भारत हो या फिर चीन या फिर दुनिया का कोई भी सुपर पावर हो, वह केवल अंतहीन युद्ध में फंसा रहेगा। लेकिन अब इसी झाओगू ने सीटीजीएन को दिए इंटरव्यू में भारत के साथ युद्ध के संभावनाओं के बारे में काफी खुलासा किया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भारत के साथ में प्रतिस्पर्धा सही है, लेकिन युद्ध सही नहीं होगा, क्योंकि इनका मानना है कि युद्ध का फायदा नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। किंतु भारत के साथ युद्ध में फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज के भारत के पास भी चीन की ही टक्कर में शॉट फॉर शॉट पावर मौजूद है। यानी जैसा अटैक चीन करेगा, ठीक वैसा ही अटैक भारत भी करेगा, क्योंकि भारत के पास भी चीन के किसी भी चमचमाते शहर को निशाना बनाने की ताकत मौजूद है। हालांकि चीन के ये जानकार मानते हैं कि भारत के साथ में सीमा विवाद में कोई लोकल झड़प या छोटा मोटा कंट्रोल युद्ध हो सकता है, किंतु फुल स्केल युद्ध भारत और चीन के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा और इसकी संभावना भी बहुत ही कम है। हालांकि इन्होंने खुलासा किया कि 90 के दशक के जो चीनी अधिकारी थे, वे उस समय मानते थे कि भारत के साथ एक लंबा युद्ध हो सकता है, लेकिन तब उस समय चीन के पास में पहाड़ों के युद्ध के हिसाब से हल्के हथियार नहीं थे। किंतु आज चीन के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं, तो भारत ने भी उन हथियारों का जवाब तैयार किया। वहीं भारत और चीन दोनों के पास में एक बड़ी सेना मौजूद है। ऐसे में आज की स्थिति में भारत या चीन कोई भी हार या जीत नहीं सकता। हालांकि झाओगू का मानना है कि सीमा विवाद में भारत और चीन के बीच में झड़प हो सकता है, लेकिन वैसी युद्ध की कोई संभावना नहीं हो सकती जैसे कि अमेरिका अपने रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हालांकि ताइवान के मामले में इनकी सोच अलग है, क्योंकि भारत और ताइवान दोनों का मामला चीन की नज़र में बिल्कुल अलग है। जैसे कि भारत के साथ में सीमा विवाद है और सीमा विवाद तो दुनिया के लगभग सभी देशों के बीच में मौजूद है, किंतु ताइवान के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है, क्योंकि चीन पूरे ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हालांकि अब देखा जाए तो चीन बहुत ही अच्छे से भारत और ताइवान के साथ युद्ध के नफे नुकसान को जानता है। खास करके भारत के मामले में चीन को पता है कि भारत के साथ में मिसाइलों वाला युद्ध अब सही नहीं होगा, क्योंकि क्रूज मिसाइल हो या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या ड्रोन युद्ध हो, भारत के पास भी चीन को भयंकर नुकसान पहुंचाने वाली क्षमता मौजूद है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।